एक मिनट, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बड़ा सरकारी मंसूबा जिसमें फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हों, वो सिर्फ 3 महीने में आधे से ज्यादा मुकम्मल हो जाए? नहीं, ये तो सुनने में ही तकरीबन नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। जब भी मैं किसी ऐसी जगह से गुजरती हूँ तो लगता है कि ये तो सालों का काम है। लेकिन आज हम एक ऐसे मंसूबे का जायजा ले रहे हैं जहाँ 98 दिनों में 56% काम मुकम्मल हो चुका है। 56% सिर्फ 98 दिनों में? ये आदाद-ओ-शुमार वाकई नाकाबिले यकीन है। आमतौर पर तो हम ताखीर और इजाफी अखराजात की कहानियां सुनते हैं। इसीलिए तो यहाँ कुछ अलग हो रहा है। आइए इसका जायजा लेते हैं। हमारे पास कचहरी चौक रीमॉडलिंग मंसूबे पर एक मुख्तसर रिपोर्ट है और इसके आदाद-ओ-शुमार वाकई चौंका देने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये मॉडल वाकई कामयाब है तो ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं रहेगी, ये पूरे मुल्क में तामीराती मंसूबों का तरीकाकार बदल सकता है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा, जैसा हमने कहा, सिर्फ 98 दिनों में 56% काम मुकम्मल। और अब ये भी कहा जा रहा है कि मंसूबा अच्छा, रिपोर्ट में बॉक्स गर्डर की तकमील का खास जिक्र है। ये क्या होता है और इसका मुकम्मल होना इतना अहम क्यों है? इसे आप फ्लाईओवर की रीढ़ की हड्डी समझ लें। ये एक बहुत बड़ा खोखला कंक्रीट का बीम होता है जिस पर पूरी सड़क का वजन आना होता है। ठीक है। इसके मुकम्मल होने का मतलब है कि पुल का सबसे वजनी और बुनियादी ढांचा तैयार है। अब इस पर सड़क बिछाना निस्बतन आसान काम है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि कचहरी चौक फ्लाईओवर पर कंक्रीट का काम जारी है, जबकि जिना पार्क फ्लाईओवर के बैरियर्स मुकम्मल हो चुके हैं। इसका मतलब है कई जगहों पर एक साथ काम हो रहा है। जी, और यही इस हिकमत अमली का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है। इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जुबान में पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक ही वक्त में कई महाजों पर काम करना? बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अगर एक टीम की गलती से दूसरी टीम का काम रुक जाए तो उसके लिए तो गैर मामूली कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी। बहुत ज्यादा। और यही इस मंसूबे की कामयाबी का राज लगता है। आमतौर पर ठेकेदार एक काम खत्म करके दूसरा शुरू करते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि एक टीम कंक्रीट डाल रही है तो दूसरी टीम गर्डर तैयार कर रही है और तीसरी टीम अंडरपास खोद रही है। ये तो एक शतरंज की बाजी की तरह लग रहा है, जहाँ हर मुहरा एक साथ चल रहा है। बिल्कुल, और कमांड सेंटर में कोई इन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जो दूसरा फिक्रा था, भरपूर निगरानी, उसका ताल्लुक इसी कोऑर्डिनेशन से है? जी, मेरा ख्याल तो यही है। ये निगरानी कैसी होगी? क्या ड्रोन से हर वक्त नजर रखी जा रही है? हो सकता है ड्रोन भी इस्तेमाल हो रहे हों, लेकिन भरपूर निगरानी का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि हर घंटे की बुनियाद पर पेशरफ्त को मॉनिटर किया जा रहा है। शायद वहाँ एक मरकजी कंट्रोल रूम है जहाँ से हर साइट की लाइव फीड देखी जा रही होगी। बिल्कुल। अगर किसी जगह सीमेंट का ट्रक 5 मिनट भी लेट है तो वो फौरी तौर पर किसी की नजर में आ जाता है। इसका मतलब है 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम। ये एक फौजी ऑपरेशन की तरह की मंसूबाबंदी है। ये सब सुनने में बहुत मुतासिरकुन है, लेकिन अक्सर जब काम इतनी तेजी से होता है तो 2 बड़े सवालात उठते हैं। पहला क्वालिटी और दूसरा बजट। बहुत अहम और जायज सवालात हैं। क्या इस रफ्तार की कीमत मेयार पर समझौता करके तो नहीं चुकाई जा रही? देखें, रिपोर्ट में इस पर कोई बात नहीं की गई, लेकिन आमतौर पर अगर मंसूबाबंदी बहुत अच्छी हो तो रफ्तार और क्वालिटी एक दूसरे के जिद नहीं होते। और बजट का क्या? 24 घंटे काम तो महंगा पड़ता होगा। हाँ, ये एक दो-धारी तलवार है। 24 घंटे काम करने का मतलब है ज्यादा लेबर और मशीनरी के अखराजात, लेकिन दूसरी तरफ मंसूबा जितनी जल्दी मुकम्मल होता है, महंगाई और मशीनरी के किराए की मद में उतनी ही बचत होती है। तो अगर मंसूबाबंदी ठीक हो तो वक्त से पहले तकमील दरअसल पैसे बचा सकती है ना? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कोई गलती ना हो। एक छोटी सी लॉजिस्टिक्स की गलती, मसलन एक ट्रक का गलत वक्त पर पहुंचना, पूरे दिन का काम खराब कर सकता है। तो जब रिपोर्ट भरपूर निगरानी कहती है तो इसका असल मतलब शायद रियल टाइम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। जी, जो कि पाकिस्तान के सरकारी मंसूबों में बहुत नायाब चीज है। इसमें गैर मामूली सियासी और इंतजामी अज़्म की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर हम इस सारी तकनीकी गुफ्तगू से हट कर देखें तो इस सब का आम आदमी के लिए क्या मतलब है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये इससे कहीं बढ़कर है। अव्वल तो आवाम को बराह रास्त फायदा होता है। तामीराती काम जितनी जल्दी खत्म होगा, ट्रैफिक उतनी जल्दी बहाल होगी और शहरियों को रोजमर्रा की मुश्किलात से निजात मिलेगी। और यकीनन इससे माशी सरगर्मियों पर भी मुस्बत असर पड़ता है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।